सो हेलो भाई लोग, तो खुश हो जाओ क्योंकि हमारे कैप्टन अमेरिका दोबारा से वापस आने वाले हैं और मतलब ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका यानी कि क्रिस इवांस। तो चलो इस बारे में बात करना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कुछ काफी ज्यादा कंफर्म रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कैप्टन अमेरिका AKA क्रिस इवांस डूम्सडे के लिए साइन कर लिए गए हैं, लेकिन किसी अननोन रोल में। मतलब अभी ये कंफर्म नहीं किया गया है कि वो कैप्टन अमेरिका बनकर आएंगे या फिर किसी और नए रोल में आएंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि वो हमें RDJ के डॉक्टर डूम के साथ अवेंजर्स डूम्सडे में देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलो बात करते हैं कि मार्वल वाले कैसे क्रिस इवांस को डूम्सडे के अंदर दिखा सकते हैं। तो क्रिस इवांस के डूम्सडे में दिखने की सबसे पहली पॉसिबिलिटी जो है वो है ओल्ड मैन कैप्टन अमेरिका के रूप में। ऐसा हो सकता है कि अवेंजर्स डूम्सडे की एंडिंग में हमारे OG कैप्टन अमेरिका जो कि अब ओल्ड मैन बन चुके हैं यानी कि 616 के कैप्टन अमेरिका हमें डूम्सडे में एक एंड क्रेडिट में कैमियो मारते हुए दिखाई दें, या फिर इसके अलावा इस बात की ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि क्रिस इवांस हमें बिल्कुल एक नए कैप्टन अमेरिका के रूप में देखने को मिले जो कि बिलोंग करे डॉक्टर डूम के यूनिवर्स को, और मार्वल वाले डूम्सडे के अंदर उसे डॉक्टर डूम के हाथों से मरता हुआ दिखाएं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टाइम रन्स आउट कॉमिक्स की तरह यहाँ पर भी कैप्टन अमेरिका इंकर्जन्स को रोकने का काम करे। टाइम रन्स आउट कॉमिक्स में अपने कैप्टन अमेरिका स्नैप के द्वारा इंकर्जन्स को रोकने का काम करते हैं और वो इसमें थोड़े से कामयाब भी हो जाते हैं। तो हो सकता है कि ये वाला कैप्टन अमेरिका फंटास्टिक फोर या फिर डॉक्टर डूम के यूनिवर्स से आए और वहाँ के इंकर्जन को रोकने का काम करे और डॉक्टर डूम इसे टपका डाले। इसके अलावा इस बात की भी काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटीज हैं कि क्रिस इवांस एक और बार हमें ह्यूमन टॉर्च के एक वेरिएंट के रूप में दिखाई दें। हम जानते हैं कि डूम्सडे के अंदर हमें काफी सारे वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले हैं और फंटास्टिक फोर में तो हमें शायद काउंसिल ऑफ रीड्स भी देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कि अवेंजर्स डूम्सडे में हमें फंटास्टिक फोर के भी काफी सारे वेरिएंट्स देखने को मिले जिसमें हमारे क्रिस इवांस दोबारा से ह्यूमन टॉर्च के रूप में दिखाई दें। इसके अलावा क्रिस इवांस के रिटर्न को लेकर जो फैन फेवरेट डिमांड है वो है कैप्टन हाइड्रा की, और क्योंकि मार्वल अब सारे OG कैरेक्टर्स को इवल बनाने पर तुला है तो ऐसा हो सकता है कि अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर हमें RDJ के डॉक्टर डूम की ही तरह क्रिस इवांस का इवल कैप्टन अमेरिका यानी कि कैप्टन हाइड्रा भी देखने को मिले। और अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि कैप्टन हाइड्रा बहुत कमीनी चीज है। कैप्टन हाइड्रा एक दूसरी रियलिटी से बिलोंग करता है जहाँ पर वो शील्ड या फिर अवेंजर्स को सर्व नहीं करता, वो सर्व करता है हाइड्रा को और बन जाता है कैप्टन हाइड्रा। और कैप्टन हाइड्रा बनते ही वो टेसोरेक्ट क्यूब की मदद से उस रियलिटी को शेल्टर कर देता है और उसकी रियलिटी टेसोरेक्ट की वजह से चेंज हो जाती है। मतलब कि वो रिप्लेस हो जाता है किसी दूसरी रियलिटी के कैप्टन अमेरिका से और हमारे मेन 616 यूनिवर्स में आ जाता है कॉमिक्स के अंदर। और उसके बाद जो वो भैरंड चीजें करता है भाई मजा ही आ जाता है। मतलब कि वो अमेरिका को टेक ओवर कर लेता है हाइड्रा के साथ मिलकर। तो हमारा इवल कैप्टन अमेरिका यानी कैप्टन हाइड्रा इतना ज्यादा खतरनाक है। और अगर क्रिस इवांस कैप्टन हाइड्रा बनते हैं तो हो सकता है कि वो RDJ के डॉक्टर डूम का साथ दे मल्टीवर्स को खत्म करने के लिए, मतलब कि वो उसकी इवल टीम का एक पार्ट बने। तुम सोच के देखो कि ये कितना ज्यादा फैसिनेटिंग है कि दो OG कैरेक्टर्स जिनका हम बहुत ज्यादा आदर करते हैं वो इवल बन गए और अब हम उन्हें विलन्स के रूप में देखेंगे। लेकिन पर्सनली मैं क्रिस इवांस को ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका यानी कि क्रिस इवांस के रूप में ही देखना चाहूंगा अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर। मतलब कितना ही मजा आएगा जब हमारा RDJ का डॉक्टर डूम क्रिस इवांस के कैप्टन अमेरिका को उसका गला पकड़कर वैसे ही मारेगा जैसे कि थेनोस ने लोकी को मारा था। खैर इसके अलावा क्योंकि मार्वल ने ऐसा कहा है कि वो एक अननोन रोल के लिए कास्ट किए गए हैं तो हो सकता है कि वो हमें हाइपीरियन का एक वर्जन प्ले करते हुए भी दिखाई दें और फैंस उन्हें हाइपीरियन के रोल में काफी ज्यादा पसंद करेंगे। तो खैर तुम इस सब के बारे में क्या सोचते हो ये बात मुझे कमेंट्स में बताओ और यहाँ तक वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए तुम्हें कोटि कोटि नमन।